हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो भाई आज हम आपका शुरू करने वाले हैं बिहाइव का चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल। अब बच्चा लोग, इसमें क्या होता है ना कि एक छोटी लड़की है जिसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली उसको प्यार नहीं करती, खास करके उसके पापा। लेकिन चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा होता है कि जिससे उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पापा सच में बिज़ी रहते हैं, बाकी उसको प्यार बहुत करते हैं। तो क्या होता है, कैसे रियलाइज़ होता है, चलिए देखते हैं हम स्टोरी की तरफ। चलिए आप साइड में आ जाइए। ओके। To the little girl, he was a figure of to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टू द लिटल गर्ल। भाई उस छोटी बच्ची के लिए उसके पापा जो थे ना, एक डर की एक फिगर थे। मतलब उसके पापा अगर अच्छे से बिहेव करे तो भी वो उनको देख के डर जाती थी। एंड अवॉइडेड, उसे हमेशा वो अवॉइड करने की कोशिश किया करती थी। एवरी मॉर्निंग, भाई हर सुबह वो अपने ऑफिस जाने से पहले उसके रूम में आता और उसको एक कैजुअल किस देता, और जिसके बदले वो बच्ची क्या बोलती, गुड बाय फादर। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वैन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैरेज मतलब जो उसकी गाड़ी की आवाज़ है, अब जितना दूर जाती जाती है उतनी आवाज़ फेंटर एंड फेंटर, मतलब आपको भी पता है कि भाई गाड़ी दूर जाती जाएगी तो उसकी आवाज़ धीमे धीमे कम होती जाएगी, और जैसे जैसे उसकी आवाज़ कम होती जाती है, अ सेंस ऑफ रिलीफ, उसके मन में एक शांति की फीलिंग आती है, हर्ष पापा गए। In the evening, when she came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if the paper's out there and bring me my slippers. अब जब शाम को वो आता था अपने काम से तो फिर से बेचारी डर जाती थी। ये क्या, जब भी वो आता था ये क्या करती थी, स्टेयरकेस सीढ़ी के पास जाके खड़ी हो जाएगी और बस उसकी आवाज़ सुनती रहेगी। वो घर पे आते ही चिल्लाना शुरू कर देता था, भाई मेरी चाय कहाँ है, मेरा पेपर कहाँ है, मम्मी जाओ पेपर लेके आओ, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर भी लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे मम्मी का मतलब बच्ची की मम्मी नहीं, उसकी दादी, मतलब उसके पापा की मम्मी। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब उसकी मम्मी क्या बोले, देखो लड़की का नाम क्या था, केजिया। अब केजिया की मम्मी आवाज़ दे के बोलती है कि बेटा तुम तो अच्छी लड़की हो ना, तो एक काम करो नीचे आओ और पापा के बूट निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब भाई वो अंदर जाने में घबरा रही थी, सो धीमे 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 सीढ़ी से नीचे आएगी, और सीढ़ी से नीचे आई उससे और स्लो स्पीड में वो रूम के अंदर जाती थी, धीमे से दरवाजे को पुश करके। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब जब तक वो रूम में जाती तब तक उसके पापा चश्मा पहन चुके होते थे एंड उसके ऊपर ऐसे घूर के देखते थे, एकदम ऐसे घूर के, और सीधी सी बात है कि वो शक्ल देख के वो और डर जाती थी, टेरिफाइंग यानी कि डरावनी। वेल कैजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अबे उसके पापा बोल के, चलो केजिया बड़ा फटाफट आओ और ये बुट को निकाल के बाहर रख दो, है ना, तुम आज तुमने अच्छी लड़की जैसा बिहेव किया कि नहीं किया। तो वो डर के मारे हकला रही थी, आई डोंट नो, डर के कारण वो हकला गई थी। अब उसके पापा उतने में क्या बोल पड़े, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। भाई क्या, तो डोंट नो, वो भी उसकी नकल करते हुए, भाई इफ़ यू स्टटर, स्टटर का मतलब है हकलाना, भाई अगर तुम हकलाओगी इस तरीके से तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। भाई चलो किसी और के सामने ऐसे हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप मतलब दूसरों के सामने आते उसका हकलाना बंद हो जाता था, लेकिन पापा के सामने आते ही वो बोलने की कोशिश करती थी, डर के कारण बोल नहीं पाती थी, इसीलिए हकलाना शुरू कर देती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो व्रेस्ड अबाउट। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर टू द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। भाई अभी भी वो कोई जवाब ना देवे तो उसके पापा गुस्से में बोल पड़े,
व्हाट्स द मैटर, आखिर है क्या तुम्हें? वॉट आर यू लुकिंग सो व्रेज्ड अप? भाई व्रेज का मतलब होता है क्यों इतना ढीले ढाले दिख रहे हो, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो। देखो व्रेज का मतलब क्या दिया है, अनहैप्पी। क्यों इतना दुखी लग रहे हो, क्यों कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो? मम्मी मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को कुछ सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि भाई ऐसे मरे वो की तरह बिहेव ना करे। चुप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड इसका मतलब है कि मरे हुए की तरह। केजिया चलो मेरा टी कप लेके जाओ एंड इसे टेबल पे रखो अच्छे से। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a ant. अब केजिया के लिए उसके पापा बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, उसका हाथ, उसका गला केजिया के लिए बहुत ही बड़े बड़े थे। एंड जब वो यॉन मतलब उबासी लेना, जब वो उबासी लेता तो उसका मुंह इतना खुलता था। अब जब उसके बारे में वो सोचती थी अकेले में, एलॉन, थिंकिंग अबाउट हिम एलॉन, जब अकेले में वो उसके पापा के बारे में सोचती थी तो उससे ऐसा लगता है मान लो किसी गैंड, गैंड का मतलब बहुत ही बड़ा विशाल कोई चीज़ हो ना, उसके बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ऑन द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on the face, his feet on one of the bench cushions, sleeping soundly and snoring. अब भाई हर संडे को दादी जो है उसको नीचे भेजा करती थी, मतलब अपने रूम से ऊपर से नीचे भेजा करती थी कि जाओ अपने पापा में के साथ बात करो। लेकिन बेचारी जब भी वो नीचे जाती तो मम्मी बस पढ़ती रहती थी कुछ ना कुछ, और पापा जो है आराम से सोफे पे सो जाते थे, मुंह पे हैंडकरचीफ लिए एंड फीट ऑन द वन ऑफ द बेस्ट कुशंस। भाई जो इतना अच्छा कुशन था उसके ऊपर पाँव रख के सो जाएंगे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, आवाज़ करते हुए, खराटे मारते हुए, साउंडली एंड स्नोरिंग, खराटे मारते हुए सो जाते थे, है ना। देखो बेचारे के पापा सोए पड़े हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. अब भाई वो बस स्टूल में वहाँ जाके बैठी रहती थी। ग्रेवली वॉच्ड, ग्रेवली मतलब कि भाई बस देखती रहती थी, घूरती रहती थी जब तक वो उठे, जब तक वो स्ट्रेच में से अंगड़ाई लेता था। एंड जैसे ही अंगड़ाई लेने के बाद वो टाइम पूछता था और उसकी तरफ देखने लगता था। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। भाई अब वो बेचारी बोल नहीं पा रही, उसके पापा को घूरे जा रही है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इस तरह मुझे घूरो नहीं केजिया, तुम इस तरीके से देखती हो तो लगता है कि कोई ब्राउन आउल, कोई उल्लू देख रहा हो ना, ऐसा लग रहा है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी वुड शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब भाई एक दिन की बात है, जब वो घर के अंदर ही थी, वो बाहर नहीं गई। क्यों? बिकॉज बाहर काफ़ी ठंडी थी। तो उसकी दादी ने उसको एक सजेशन दिया कि बेटा अगले हफ्ते आपके पापा का बर्थडे है, तो क्यों ना तुम एक पिन कुशन बनाओ, एक सिंपल सा कुशन जिसके चारों बाजू पिन से उसको स्टिच किया हो। पिन कुशन बनाओ ताकि तुम अपने पापा को बर्थडे गिफ्ट दे पाओ। लेबरसली शी विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स। लेबरसली मतलब कि बहुत ही मेहनत करने के बाद। लेबर मतलब क्या होता है? मजूर। लेबर असली मतलब मजूरी, बहुत ही मजूरी यानी कि मेहनत करने के बाद उसने डबल कॉटन, भाई मतलब 2 कॉटन के कपड़े लिए, उसको 3 साइड से सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या भरूँ। दादी बाहर गार्डन में बैठी थी, इसलिए वो अपनी मम्मी के रूम में गई ये देखने के लिए। वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब जाना। उसके मम्मी के रूम में गई ये देखने के लिए कि भाई सपोज़ कुछ स्क्रैप मिल जाए, सपोज़ वो कुछ ले पावे भरने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. ओह भाई अब जब वहाँ पे वो गई तो उसने क्या देखा कि बेड टेबल, बेड टेबल का मतलब टेबल, बेड में पलंग के बाजू में कैसे छोटे छोटे टेबल्स होते हैं, उसके ऊपर कई सारे पेपर पड़े थे। मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, एकदम अच्छे से प्रिंटेड पेपर थे। उसने क्या किया, उसको सबको जमा किया, लिया, टोर देम, टोर मतलब फाड़ देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। एंड स्टफ्ड, स्टफ्ड मतलब कि जो अपना कुशन उसने सिला था ना उसके अंदर भर दिया।
एंड फाइनली फोर्थ साइड भी उसने सील दी. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. और भाई उस रात को घर में बहुत ह्यू एंड क्राई, चिल्लाना पिटना बहुत कुछ हुआ. क्यों? बिकॉज उसके पापा को पॉट अथॉरिटी मतलब एक जगह पे उसको स्पीच देनी थी और वो पेपर गायब था. अब आप समझ गए होंगे कि वो पेपर कहाँ चला गया था, है कि नहीं. रूम्स वेयर सर सर्वेंट्स क्वेश्चन. फाइनली मदर केम इनटू केसियास रूम. सारे के सारे रूम ढूंढ डाले, सारे के सारे नौकरों से पूछा, लेकिन कहीं भी मिला नहीं. फाइनली जो उसकी मम्मी है केजिया की, वो उसके कमरे में है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी मैनी पेपर्स ऑन द टेबल इन अवर रूम. उसने पूछा, केजिया तुमने तो कोई पेपर देखे नहीं होंगे ना, हमारे रूम में पड़े थे. केजिया ने जवाब दिया, ओह येस, शी रिप्लाइड, आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज. भाई मैंने तो उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए. व्हाट, स्क्रीम मदर, केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. उसकी मम्मी भी एकदम चौंक गई. क्या, तुमने उन पेपर्स को फाड़ डाला? अभी के अभी चलो मेरे साथ नीचे आओ डाइनिंग रूम में. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. भाई वो ड्रैग डाउन मतलब उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के नीचे ले जाया गया. वेयर फादर वॉज पेसिंग, जहाँ पे उसके पापा पेसिंग मतलब बस घूम रहे थे, टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ, इधर जाना इधर जाना, इधर जाना इधर जाना, है ना, यहाँ वहाँ एक ही जगह पे घूमते रहते ना, उस तरीके से उसके पापा घूम रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ पीछे लिए. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन. ही स्टॉप्ड एंड स्टार्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? नो 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 नो, शी विस्पर्ड. मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. अब भाई वेल सी हेयर शर्ट शार्पली, भाई क्या हुआ, इसे क्यों लेके आए हो? तो कैसे कि मम्मी ने सब कुछ समझाया और वो चुप रहा और चुप होके उसको घूरता रहा बस. फिर फाइनली पूछा, क्या तुमने ऐसा किया है? लेकिन वो डर के मारे विस्पर्ड मतलब क्लियरली बोल भी नहीं पाई. नो नो मतलब पता ना कैसे सांस लेके बोलते हैं, वैसा विस्परिंग किया. अब उसने बोला, जाओ मम्मी, मतलब कैसे की मम्मी को बोला कि जाओ अभी के अभी, और वो डैम थिंग मतलब वो फालतू थिंग जिसने इसमें पेपर भरे उसे लेके आओ, और ये अभी के अभी अपने पलंग पे सोने जानी चाहिए, ठीक है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम, वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. अब भाई उसने बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन कोई नहीं माना, उसको बस एक कमरे में बंद कर दिया गया. शी ले इन द shadowed रूम मतलब जहाँ अंधेरा था, है ना. शेडो मतलब क्या होता है? परछाई. भाई जहाँ अंधेरा था उस जगह पे उसको बंद कर दिया गया. इवनिंग लाइट, भाई शाम की थोड़ी लाइट आ रही थी एंड वो फ्लोर पे उस लाइट से कुछ पैटर्न बना रही थी. बच्ची थी, अपना काम तो करेगी. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. और फाइनली पापा उसके रूम में आए, अपने हाथ में स्केल रूलर लिए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. ओह नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. भाई पापा ने बोला कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत ही मारने वाला हूँ. घबराते हुए चिल्लाने लगी, नहीं नहीं पापा नहीं. एंड वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उस पलंग के में कुछ कपड़े थे, बेडशीट्स मतलब बेड क्लोथ्स, उस कपड़ों के नीचे आके वो छुप गई. ही पुल्ड देम असाइड. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. भाई उसने सारे कपड़ों को पुल्ड खींच के साइड में कर दिया एंड उसको बोला कि खड़े हो जाओ, ऑर्डर दिया उसको. भाई तुम्हें सबक सिखाने पड़ेगा, यू मस्ट बी टॉट वंस, ताकि तुम किसी ऐसी चीज़ को ना छुओ जो तुम्हारी नहीं है. वॉट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारी नहीं है. वॉट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. बस उसकी वो बेचारी बोली, लेकिन पापा वो तो आपके बर्थडे के लिए था. डाउन कैम दी रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. लेकिन उसने कुछ सुना नहीं. लिटिल पिंक पाम्स मतलब ये हथेली, बेचारे की प्यारी प्यारी हथेली पे एक स्केल फट से पड़ गई. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her into the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. अब एक कुछ घंटों बाद उसकी दादी उसको शॉल में लपेटते हुए एक रॉकिंग चेयर मतलब जो चेयर नहीं आगे पीछे होती है, वैसी चेयर पे लेके बैठ गई. और वो बेचारी बच्ची अपनी दादी की बॉडी को एकदम टाइटली हक करके बैठी हुई थी. और फाइनली रोते रोते, सॉफ्ट मतलब ऐसे रोते रोते बोल रही थी कि भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों है. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, Pat. You will forget all about in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight.
अब बेचारी दादी क्या करती हो, तो मनाने की कोशिश करेगी। उसने बोला लो बेटा ये एक हैंकी लो, इससे अपने नोज़ पोंछ लो एंड अभी जाके सो जाओ। पैट पैट मतलब उसको एकदम प्यार से बोला, ऐसे सर पे हाथ फेर के पुचकारा। फिर ये भी आश्वासन दिया कि भाई तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने तुम्हारे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो माने नहीं, बिकॉज वो काफ़ी अपसेट थे। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a little red color flew into her cheeks. लेकिन बेचारी बच्ची अगले दिन भी वो भूल नहीं पाई। अब जब भी वो अपने पापा को देखती, अपने दोनों हाथ वो अपने पीछे छुपा लेती एंड उसके जो चिक्स एकदम लाल कलर, मतलब एकदम पता ना, घबराने के कारण वो अपना मुंह पिचकाने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से उसके गाल एकदम लाल हो जाते थे। The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब भाई इनके बाजू में एक दूसरी फैमिली रहती थी, जिसमें इसका जो मेन आदमी था उसका नाम था मैकडोनल्ड्स, सर नेम थी एक्चुअली उनकी, और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप, एक्चुअली उस दोनों के घर के बीच में एक फेंसिंग थी। देखो मैं आपको अगले पेज में मैं आपको दिखाऊंगा। एक फेंसिंग के बीच में से वो देखा करती थी कि भाई कैसे पापा शाम के समय सभी बच्चों के साथ पकड़ा पकड़ी, टैग अपने खेलते ना, पकड़ा पकड़ी, वैसा गेम खेलते थे। द फादर विद द बेबी माँ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रैन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। अब वो क्या बोले कि सबसे छोटी लड़की थी माओ नाम की, वो पापा के शोल्डर में खेलती थी, मतलब मैकडोनल्ड वाले पापा, और बाकी की 2 लड़कियाँ उनके आजू बाजू घुमा करती थी हंसते हंसते। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम and he tried to catch them laughing all the time. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch. भाई एक बार उसने क्या देखा, once she saw कि जो लड़के थे turn the hose on him, मतलब एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके आजू बाजू एंड उसके पापा क्या कर रहे हैं, वो भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोग वहाँ पे हंसते खेलते थे। Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब भाई ये इंसिडेंट देखने के बाद वो समझ गई कि पापा 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छे पापा और एक ख़राब पापा। हमारे पापा खराब पापा, पड़ोसी के अच्छे पापा यही होता है। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी बीमार हो गई, तो मम्मी और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब बेचारी लड़ी बच्ची अकेली थी, लेकिन उसके साथ उसकी कुक थी, खाना बनाने वाली, क्या नाम था उसका, एलाइस। पूरा दिन तो एकदम अच्छे से निकल गया, ऑल राइट इन द डे टाइम। देखो ये वो फेंसिंग है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ओके। अब भाई पूरा दिन तो अच्छे से निकल गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। भाई जब रात को वो उसको पलंग पे सुलाने गई तो एकदम घबरा के उठ गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। भाई वो बच्ची ने पूछा कि अगर मुझे नाइटमेयर आएगा, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, कि अगर मुझे बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव अ नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क एट ऑल, गेट्स विस्परी। भाई उसने बोला कि जब भी मुझे बुरे सपने आते हैं तो मुझे दादी अपने साथ ले जाती है और अच्छे से सुलाती है। भाई मैं ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट गॉल गेट्स विस्परी, विस्परी मतलब मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, मतलब भाई बुरे सपने में ऐसी कुछ आवाज़ें। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. भाई उसने क्या बोला कि बेटा अब तुम्हें सो जाना चाहिए, अपने सॉक्स उतारो, मतलब उसने पुलिंग सॉक्स उतार दिए एंड वो क्या बेटा कुछ चिल्लाना मत, बिकॉज तुम्हारे बेचारे जो पापा, पुअर पा, जो बेचारे पापा है जो थक के आ रहे हैं वो भी सो रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए क्या बोला उसने कि चिल्लाना मत। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." भाई लेकिन बेचारे को वही बुरा सपना रोज की तरह आ गया। क्या सपना था कि एक बच्चर मतलब कि वो पता है चाबुक जो आदमी लेके खड़े होते हैं, काउबॉय टाइप के, वैसा एक आदमी है जिसके हाथ में एक चाकू है और एक डोरी है जो उसके नज़दीक आया जा रहा है, कैम नियरर एंड नियरर, और स्माइलिंग विद अ ड्रेडफुल स्माइल, एकदम डरावनी हंसी से वो हंस रहा था, और बेचारी वो लड़की हिल नहीं पा रही थी, बस ऐसे के ऐसे ही खड़ी थी एंड चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, दादी दादी इतना चिल्लाते हुए। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। भाई जैसे वो उठी उसने देखा कि उसके बाजू में उसके पापा लेटे हुए हैं, उसके हाथों में एक कैंडल है।
उसके पापा बोल पड़े, व्हाट्स द मैटर, ही सेड, ओह बच्चा, नाइव आई वॉन्ट ग्रेनी. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब भाई वो बोलने की मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझा नहीं पा रही थी. कैसे बोलो भाई, एक बच्चर था, एक चक्कू था, भाई मुझे दादी चाहिए. तो उतने में उसके पापा ने क्या किया, कैंडल बुझा दी, नीचे झुके और उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया और वहीं पे पैसेज में जो जगह थी ना बेडरूम में, वहीं पे लेके उसको घूमने लगे अपने गोद में. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep. Still, she, with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, and held tightly to his shirt. अब भाई वो क्या बोल रहा है, एक पलंग पे न्यूज़पेपर था, तो सबसे पहले पापा ने न्यूज़पेपर को साइड में किया, केयरफुली टक्ड का मतलब है कि एकदम धीमे से शांति से उसको पलंग पे रख दिया और ख़ुद भी उसके बाजू में लेट गए. हाफ अस्लीप स्टिल, अभी बस नींद लगी ही थी. हाफ अस्लीप, आधा सोई थी. आधा सोना मतलब नींद लगी थी, कच्ची नींद थी कि उतने में फिर से उसको बच्चर की स्माइल दिखाई दी एंड वो डर के मारे क्रैप्ड क्लोज, क्रैप्ड मतलब रेंगते हुए धीमे धीमे अपने पापा के पास चली गई. स्नगल्ड हर आर्म, भाई अपना जो मुंह है उसके आर्म उसके हाथों के नीचे दबाने लगी ताकि है ना, डर लगता कैसे हम अपने पापा मम्मी को एकदम टाइटली हग करते हैं, एंड उसकी शर्ट भी टाइटली पकड़ने लगी. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी lay still. अब एक बार अपना कोई नज़दीक होता है ना, फिर हमें डर नहीं लगता, अंधेरा हो के कुछ भी हो. सेम चीज़ की भी हुई, वो भी बस आराम से लेटी रही. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर. भाई फादर ने बोले काम करो, तुम अपने पाँव को मेरे पाँव से रगड़ो ताकि तुम्हें थोड़ा शांति मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, बाहर बहुत ठंडी थी ना. टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. अब बेचारे पापा थके हुए थे तो सोए गए, बच्ची को सुलाने आए थे लेकिन खुद ही सो गए. और यही चीज़ उस बच्ची के लिए भी एक फ़नी चीज़ बन गई. वो भी सोचने लगी, ओ पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. ओहो बेचारे पापा, है ना भाई, इतने भी बड़े नहीं जितना मैं सोचता था, एंड बेचारे की कोई परवाह भी करने वाला नहीं है. ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर. भाई हार्डर दैन मतलब जितनी ज़ोर से दादी छप्पी मारती थी उसके ज़्यादा ज़ोर से पापा ने छप्पी मारी हुई है. बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस. लेकिन ये कड़कपन मतलब जो ज़ोर से छप्पी मारी ये भी अच्छा लग रहा है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. भाई बेचारे को रोज़ मेहनत करनी पड़ती है एंड बहुत ही थक जाते हैं. मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा थकते हैं, उनसे भी ज़्यादा मेहनत मेरे पापा करते हैं. शी हैड torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. भाई उसने कुछ लिखा हुआ था अपने पापा के बारे में, बुरे हैं ऐसा, तो वो सब उसने फाड़ दिया. एंड फाइनली स्टर्ड सडनली एंड साइड, मतलब कि वापस से मुड़ी, फाड़ वाड़ के सब फेंक दिया, वापस से अपने पापा की तरफ मुड़ी एंड साइड, ऐसे लंबी सांस ली. तो उसके पापा उठ गए और बोल पड़े, व्हाट्स द मैटर, अनदर ड्रीम. भाई अब क्या हुआ, फिर से सपना देखा. तो उसकी बच्ची बोले, ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. वो बोले नहीं पापा, ओ भाई माई हेड, भाई मेरा क्या है, आप मेरा सर जो है आपके हार्ट पे, दिल पे था, एंड मैं उसको आपके दिल की धड़कन को सुन पा रही हूँ. कितना बड़ा दिल है आपके पापा, डियर फादर. बस तो इसी तरीके से जो बच्ची अपने पापा को पहले डरती थी पापा से, वो अब पापा को समझने लगी है एंड उनको प्यार करने लगी है. और ये स्टोरी लिखी किसने है, कैथराइन मैन्सफील्ड है. ठीक है बच्चा लोग, सो ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है. आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला चैप्टर. थैंक यू.